बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरवाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है कि हमारा एक ख़ानदानी किस्म का नारा है। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। उसी सिलसिले में एक मैदान सजाया गया है और इस मैदान जंग में हमारा हरीफ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। इसमें हम 8 प्रॉपर्टीज़ जो कि डिटर्मिनेंट्स की हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और उनकी जहाँ तक मुमकिन हो सका वेरिफिकेशन भी करेंगे। ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं इस वजह से कि कुछ एक्सरसाइज 2.4 आपकी बेस्ड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। तो इनका आना, इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की, ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगी अगर आपने इनको अच्छे से देखा, सीखा, समझा, शटर खोला अपना और अंदर महफूज कर लिया। तो 2.4 के क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेंगे, मक्खन हो जाएगा, हलवा, बखिए उधेड़ के रख देंगे आप उसके। तो आइए बच्चों, बगैर देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या कह रही है आपको? प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है, ये रही आपकी प्रॉपर्टी 1। कह रहे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। भाई एक मैट्रिक्स है ए, आपने इसकी, अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे पहले। भाई आपसे कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स है। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम है ए। इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, जो आपके पास स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, इसको एक्सपेंड करने पे, इवेलुएट करने पे, तो वो बराबर होगी। भाई किसके बराबर होगी? एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। और फिर अगर इस ही मैट्रिक्स ए का आप ले लें ट्रांसपोज और फिर उसका ले लें डिटर्मिनेंट, तो भाई इन दोनों की वैल्यूज जो है ना, वो टना टन बराबर आएंगी। ठीक है, ये बात आपकी पहली प्रॉपर्टी आपको बता रही है। यानी आपके पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर हो 2 बाय 2 या हो 3 बाय 3, हम इससे आगे नहीं जा रहे हैं, तो अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट उसका निकालें, तो उसकी स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यूज विल बी सेम। तो स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यूज विल बी टन टन सेम। ठीक है बच्चों, अच्छा आइए इसकी एक वेरिफिकेशन हम करते हैं कि भाई इन्होंने जो क्लेम किया है, आया कि ये वेरिफिकेशन ठीक है। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक अदद मैट्रिक्स है जो कि ए इक्वल टू 3 1 4 और 2 है। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ गए। आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये? भाई आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 6, और ये आ गया माइनस। फिर आपने 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपके पास? 2। ये आपके पास आ गया आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इसी, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, अगर आप इस मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज में क्या करते हैं, आप रॉ को कॉलम बना देते हैं। पहली रॉ क्या है इसमें आपके पास? आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली रॉ है 3 1, इसको कॉलम बना दीजिए, तो ये हो गई 3 और ये आ गया आपके पास 1। अच्छा जनाब, सिमिलरली इसी तरीके से आप देखिए इसकी दूसरी रॉ क्या है, वो है 4 2। आप इसको कॉलम बना दीजिए, ये आ गया 4 और 2। अब आप इस ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो जब आप इस ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे मेरे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6 माइनस, और फिर आपने क्या करना है, 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 4। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो इट इज वेरीफाइड डेट कि भाई एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट लें और फिर उसका ट्रांसपोज करके फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, तो स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यूज विल बी सेम, हमेशा जो है वो सेम आएंगी।
ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है ये। ठीक है जी। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाइए अब आप। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें क्या कह रही है? प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें कह रही है, ये रही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। कह रहे द इंटरचेंज, इंटरचेंज का लफ्ज आ गया। इंटरचेंज मीन्स यानी कि तब्दील कर देना, रद्द बदल करना। ऑफ एनी टू रॉस ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है आपके पास। भाई देखें, ये रहा। एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम इसके साथ साथ। आपसे कह रहा है कि जनाब, एक मैट्रिक्स है ए, फर्ज कर लिया एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए। ठीक है जी। और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हमारे पास 5 2 और 1 3। ये लिख दिया हमने। चलें अब आते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। आपसे अर्ज कर रहा है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रॉस ऑफ अ मैट्रिक्स ए changes the sign of its determinant without altering the numerical value by changes of sign of its determinant without altering numerical values। भाई न्यूमेरिकल वैल्यूज को अल्टर किए बगैर आपके पास जो है वो साइन का चेंज देखने में आएगा। देखें कैसे। भाई फर्ज करें आपके पास एक ओरिजिनल जो अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है 5 2 1 और 3। आप इसका सबसे पहले तो निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा? ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास। आपने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 15। ये आ गया माइनस। 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने तो मेरा बच्चा ये आ गया आपके पास 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपके पास 13। एक चीज़ तो आपने मालूम कर ली, डिटर्मिनेंट निकाल लिया आपने। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो 2 बाय 2 है। तो इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं अपना एक रॉ को या एक कॉलम को, क्योंकि इसके अंदर 2 रॉ और 2 कॉलम है। अगर 3 होंगे तो सवाल आएंगे आगे, हम तो उसमें करेंगे, देखेंगे। अच्छा जी, अब देखें आप। ये तो हमने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी। अब हम इंटरचेंज करते हैं। नाउ इंटरचेंज रॉ 1। अब रॉ 1 को पकड़िए, यानी कि R1 को इंटरचेंज करते हैं एंड रॉ 2 यानी कि R2। जब हम रॉस को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? भाई ये हमारे पास आ जाएगा, एक नया नया मैट्रिक्स आएगा हमारे पास। तो द न्यू मैट्रिक्स विल बी, भाई ये बन जाएगा। इसको हमने कह दिया A1 और ये बराबर आ गया। भाई रॉ को इंटरचेंज करने का मकसद ये है कि आपके पास ये वाली जो रॉ है ना, 5 और 2, इस 5 2 को आप क्या करेंगे? उठाकर यहाँ ले आएंगे। और ये जो दूसरी रॉ है आपके पास 1 3, इसको आप उठाकर यहाँ ले जाएंगे। यानी आपने कल्टी पल्टी कर दिया इसको। तो ये जो आपका गिवन मैट्रिक्स है ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? ये बन जाएगा आपके पास 1 3 और 5 और 2। अब ये जो नया मैट्रिक्स A1 आपके पास आया उसकी कुछ सूरत हाल ऐसी हो गई आफ्टर चेंजिंग, इंटरचेंजिंग रॉ 1 विद रॉ 2। तो अब अगर आप मेरे बच्चों इस A1 का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? भाई ये तो आना चाहिए आपके पास मेरे बच्चों, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया आपके पास 2 और ये आ गया माइनस। फिर आपने इस 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 15। और सिमिलरली A1 का जो डिटर्मिनेंट है ये आ गया जनाब आपके पास -13। इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब जरा मवाजना कीजिए आप। आपने क्या मवाजना करना है? भाई मवाजना कीजिए आप कि आपके पास जो A1 है, A1 जो है आपके पास वो बराबर है किसके? -A के। भाई कैसे बराबर है ये? देखिए ज़रा। भाई A1 आपके पास क्या आया? -13, ये रहा। और A आपके पास आया 13। न्यूमेरिकल, स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप देखिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो आपके पास क्या है? 13। और A1 का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है? -13। और फाइन कर दूं इसको तो ये लीजिए, A1 का जो आपके पास आया डिटर्मिनेंट वो क्या आया आपके पास? इक्वल टू -13। और भाई A1 का डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर आ गया माइनस। अब ये 13 किसके बराबर है भाई? देखिए आपके सामने ये सुर्ख सुर्ख,
ये सुर्ख सुर्ख रुखे लाजवाब कैसा है। वाह 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 वाह, शेर याद आ गया यार ये सुर्खी पे। सुनो यार मेरे बच्चों, ये सुर्ख सुर्ख रुखे लाजवाब कैसा है। अरे लबों पे आपके जिक्र गुलाब कैसा है, और इसीलिए तुझे दिल में छुपा के रखा है। मैं जानता हूँ मेरा इंतखाब कैसा है। तो इंतखाब है जनाब मेरा 13। तो 13 जो है उसकी जगह पर मैं ए का डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ भाई। लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये ले लिख दिया। जैसे ही हमने इसको लिखा तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई। अब बात समझ में आई आपकी? यकीनन समझ आ चुकी होगी। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2, कि अगर आप दो रॉस या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो अपना फर्क क्या पड़ेगा। फर्क कर ये पड़ेगा माइनस साइन का, चेंज इन साइन, सिर्फ साइन के तब्दील होने का फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी मेरे बच्चों आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। मैं स्क्रीन थोड़ी नीचे कर रहा हूँ, मैदान पूरा सजाया है आपके लिए। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है। अच्छा भाई, आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है। भाई प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो जुड़वा भाई है। इसको मैं ये कहूँगा कि ये जुड़वा भाई प्रॉपर्टी है। देखें ना, दो बहनें या दो भाई जुड़वा इकट्ठे पैदा हो जाते हैं। तो आइए इसका इंसाइक्लोपीडिया निकालते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में मेरे बच्चों आपसे कह रहा है कि अगर टू रॉस ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन दिया है और उसकी दो रॉस अगर आइडेंटिकल आ जाए ना, तो आपको उसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आंखों आंखों में शिकारी हैं। आप जो है वो अपने शिकार को जांच लेंगे, भांप लेंगे कि ये ज़ीरो है, कि इसका डिटर्मिनेंट आपको के पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। भाई अब ये पेपर का बहुत बड़ा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रॉस, यहाँ दो कॉलम बिल्कुल जुड़वा भाई आ जाएं आपके सामने, उसके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, तो आपने उसको सॉल्व किए बिना जो है वो टनाटन कह देना है कि भाई ये जीरो के बराबर है। अब इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं हम। तो इसकी वेरिफिकेशन पे आइए। अब ये प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है, वो ये प्रॉपर्टी आपसे जो है वो कह रही है कि फर्ज कीजिए आपके पास एक अदद मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर है 2 बाय 2, और वो कुछ ऐसा है भाई, 7 7 और 9 और 9। अब जरा इस पे तवज्जो दीजिए कि अगर मैं इसकी रॉ 1 देखूं, ये रही इसकी रॉ 1 और ये रही इसकी रॉ 2, भाई दोनों सेम है। तो बोथ आर सेम, दोनों बराबर हैं। इवन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके वो भी सेम है, आर सेम, वो भी बराबर है। कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, दोनों बराबर हो गए। अच्छा, इवन अगर कॉलम की नज़र से देखता हूँ तो देखिए कॉलम 1 और ये कॉलम 2, तो भाई दोनों कॉलम भी सेम है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसमें दो रॉस या दो कॉलम आपके जो है वो आइडेंटिकल हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो आपसे कह रहा है कि वो बराबर होगा किसके, जीरो के। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो तसल्ली तो करनी है ना। तो तसल्ली पे भी एक शेर याद आ गया। तो शायर का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन बड़ी खूब बात कही कि कुर्बत तो बड़ी चीज़ है ए जान तमन्ना। कुर्बत तो बड़ी चीज़ है ए जान तमन्ना, इस दिल की तसल्ली को तेरा नाम बहुत है। अब ये तो थे जो है वो आशिक, तो इनको तो तसल्ली नाम से हो जाती है, लेकिन आपको तो काम से होगी भाई। तो वो काम क्या है कि इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रा इसकी फाइंड कर लेते हैं। अब उसके लिए हमने क्या करना है शहजादो, 7 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ गया मेरा बच्चा 63। बीच में आया माइनस। फिर आप 9 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी ये 63 के बराबर होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास टना टन काट दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ज़ीरो। तो भाई यहाँ से आपको ये बात पता लगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास जो है वो क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो हो गई वेरीफाइड। आसान प्रॉपर्टी से ज़्यादा घुमा फिरा नहीं रहा मैं आपको, बस शायरी सुना सुना के आपको समझा रहा हूँ कि जो है वो आपका मिजाज भी शायराना हो जाए। जिसका मिजाज शायराना, मैं तो उसके लिए बचकाना। आइए, डोंट मेमोराइज मैथमेटिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट हैं, बट रहे हैं, लेते जाइए, मुफ्त मिल रहे हैं आप लोगों को। अच्छा जनाब, अब हम जंपिक करेंगे अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपसे अर्ज कर रहा है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स, भाई सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ आर रॉ ऑफ आई स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो।
भाई आपको एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी रॉ के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो आप समझ जाइए कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होएगा, जीरो होएगा। उसका डिटर्मिनेंट क्या होएगा, उसका डिटर्मिनेंट आपके पास जो है वो आ जाएगा जीरो। ठीक है। अच्छा, अब आइए इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अब ये है कैसा भाई, आपके पास एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे बच्चों, आपने फर्ज किया कि ए बराबर है किसके, 2 बाय 2 ऑर्डर का 0 0 और 5 8। ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी रॉ वन को देखिए, ये रॉ वन जो है इसकी इक्वल है किसके, भाई कंप्लीटली 0 0, इसके एलिमेंट हैं जीरो और ये जीरो। तो अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसकी रॉ वन आपके पास या रॉ टू हो या कॉलम वन हो या कॉलम टू हो, वो आपके पास 0 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके हो जाएं जीरो, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसकी स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, फिर वही बात आ गई तसल्ली वाली। ठीक है। अब तसल्ली पे एक और शेर आ गया, तो ये बीमा पॉलिसी आप कराएं हमसे बीमा, छोड़ें सब अंदेशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है। अरे खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा है। तो भाई ये तो बीमा वाली तसल्ली थी, लेकिन ये अपना प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की यहाँ पर तसल्ली की बात हो रही है, तो इसको आपको जो है वो कहीं जाने नहीं देंगे। अल्लाह आपको सेहत और आफियत लंबी हयाती दे। तो आपको सीखना है, अभी आगे बढ़ना है। तो आइए इसकी जो है वो हम एक्सपेंड करते हैं हम इसको। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे मेरे बच्चों, तो सूरत हाल क्या आएगी आपके पास, सूरत हाल मेरे बच्चों ये आएगी कि आप जीरो को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपके पास इक्वल टू, तो 0 × 8 किया। वैसे तो जीरो होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाए। और फिर जीरो को आपने मेरा बच्चा 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 0 - 5 जीरो, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास जीरो। तो यहाँ पर आकर ये चीज़ आपकी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। अच्छा, ये तो था आपका ऑर्डर, इसका था 2 बाय 2। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास जो है ना वो फर्ज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, और वो है मैट्रिक्स बी, और उसका ऑर्डर है 3 बाय 3 का। तो वो कुछ यूं है, 0 0 0 और 1 2 3 और -1 4 और माइनस का 6। अब ये मैट्रिक्स है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इसका पहला कॉलम जो है वो क्या है आपके पास, कॉलम वन ये जीरो है। इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम वन, कॉलम वन के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या है जनाब, जीरो जीरो और टनाटन जीरो। ठीक है, हेंस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर, पेपर में आप ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जीरो, वेरीफाइड हो गया जी। तो ये आपने वेरीफाइड कर दिया। ये थी मेरे बच्चा आपकी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि आपने सीखी। और आसान है, बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं, बस आपने अपने जहन के निहा खानों में, निहा खाने कहते हैं कि शटर उठा के अपने मगज के अंदर बिठा लें इसको अच्छे तरीके से। चलें जनाब, अब हम नीचे स्क्रीन थोड़ी स्क्रॉल कर रहे हैं, और अब हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5। असल खजाना जवाब नहीं, कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ना आपकी, ये अ, बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है। आपसे कह रहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ रॉ ऑफ matrix A is multiplied by the same number k, then determinant of A gets multiplied by k। आइए जी समझते हैं इसको। देखें, पहली बात उसने आपसे क्या कही यहाँ पर, पहली बात उसने कही कि प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये। अच्छा जी, दूसरी बात ये कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इन अ रॉ ऑफ मैट्रिक्स, भाई रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स में जितने भी जो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर दें बाय द सेम नंबर के, ठीक है, के क्या है आपके पास, एक स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। तो आइए इसकी जो है वो पहले हम एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दिए देते हैं, ताकि ये प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ जाए। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को मैं कहूँगा कि इसको हम स्केलर फिल्टर भी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को स्केलर फिल्टर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सबसे बड़ा फर्क आपको यहाँ पर पता चलेगा। पहले तो ये समझें डिफरेंस बिटवीन
मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अच्छा देखिए वो डिफरेंस क्या है। जब आप मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, तो मैट्रिक्स है आपके पास बिलफर्स ए इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4, आपको एक अदद मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसके साथ लिखा हुआ है 3। अब ये 3 क्या है मेरा बच्चा? ये ही तो है आपका स्केलर मल्टीपल। अब मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो आपके पास स्केलर होता है, जिसको कि आप कहते हैं के, ये स्केलर इस मैट्रिक्स में मौजूद तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये बात आपने याद रखनी है। सिर्फ रॉ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये क्या होगा भाई, 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक चीज ये सीखी कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन इन मैट्रिक्स, ये अभी बात हो रही है मैट्रिक्स की, नॉट डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स में स्केलर यानी कि किसी के क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज 3। कुछ भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जब वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो उसके अंदर मौजूद तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ उसकी मल्टीप्लीकेशन देखने में आएगी। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट बाबा जो है ना, वो बड़े शरीफ और तमीज़दार हैं। इसमें जो है वो अगर कोई नंबर यानी के मल्टीप्लाई या कॉमन आप निकालते हैं, तो वो सिर्फ किसी एक सिंगल रॉ या किसी एक सिंगल कॉलम से निकलता है। भाई देखें, अब यही बात डिटर्मिनेंट की। अब डिटर्मिनेंट में आपके पास क्या होगा जनाब, कि आपने अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो किसी एक रॉ से या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें ये 3 है। अब आपने इसको रॉ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, और ये आ गया 3 और 4। और बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आपने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। तो आपने 3 कॉमन ले लिया रॉ 1 से, तो रॉ 1 से जब आपने कॉमन ले लिया तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, और ये आ गया आपके पास दूसरी रॉ। तो ये बेसिकली अपना इनडिटर्मिनेंट, ये चीज़ होती है डिटर्मिनेंट में। आप मल्टीप्लिकेशन और टेकिंग कॉमन ले सकते हैं, शरीफ आदमी है तो ये कुछ भी नहीं कहता, तो किसी भी रॉ या कॉलम के साथ। अब इसकी वेरिफिकेशन मैं आपको करवा देता हूँ। उम्मीद है आपकी समझ में ये बात आ चुकी होगी। बड़ा कॉन्सेप्चुअल जो है वो ये पॉइंट था रिगार्डिंग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। एक बड़ा डिफरेंस है ये। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, और उसके एलिमेंट्स हैं मेरे बच्चों आपके पास 2 1 3 और 5। ये हमने लिख दिए मैट्रिक्स ए के। अच्छा, अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो इसका जो है वो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या होएगा, पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम इसका। भाई 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया आपके पास 10, और ये आ गया माइनस। फिर आपने 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 3, और ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास 7। भाई डिटर्मिनेंट क्या आ गया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई आपके पास 7। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप क्या करें भाई, नाउ मल्टीप्लाई रॉ 1 बाय स्केलर के, जो कि बराबर है 3 के। रॉ 1 को आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब नया आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास क्या होगा भाई, वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपने कहा भाई ये A1 है, A1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, देखिए कुछ ऐसा, 2 × 3। अब ये क्या है, 2, तो 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। अच्छा, फिर आपने 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। ये आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दी, ये रहा आपके पास स्केलर। और 3 और 5 मेरा बच्चा आपके पास एज इट इज़ रहा। अब अगर आप इसका, अब आपने डिटर्मिनेंट भी लेना है इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, तो A1 का डिटर्मिनेंट आप जब लेंगे, तो भाई ये हो जाएगा आपके पास, देखें 6, और पहले सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ये आ गया आपके पास 6 और 3 और 3 और 5। ठीक है बच्चों। अब फाइनली आपके पास जो इसका डिटर्मिनेंट रिवील होने जाएगा वो क्या होगा भाई, आप 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 30, और ये आ गया माइनस। और जब आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 9। शाबाश। तो भाई फाइनली आपके पास A1 का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 30 में से आपने 9 माइनस कर दिए, तो ये आ गया आपके पास 21, नॉट 31, 21। तो यहाँ पर आपने लिख दिया मेरा बच्चा 21, यानी कि आपके पास A1 का डिटर्मिनेंट क्या आया, 21 आया। अच्छा, अब ये जो 21 है ना, ये 21, अब जरा समझिएगा। 21 को आपने मल्टीप्लाई किया, 21 आया आपके पास इक्वल टू, इसका मल्टीपल क्या है भाई, 3 × 7।
3 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब ये 21 जो है ये किसके बराबर है? देखिए बच्चों, ये 21 बराबर है भाई A1 का डिटर्मिनेंट। तो ये आ गया आपके पास। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि A1 का डिटर्मिनेंट, इस 21 की जगह मैंने लिखा है, ये इस 21 की जगह मैंने क्या लिखा, A1 का डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये जो 3 आप देख रहे हैं, इक्वल टू का निशान लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये रहा 3, ये आ गया हमारे पास 3। ठीक है, ये 3 क्या है आपके पास, के है। क्या है, के। देखें हमने के क्या लिया था, तो ये देखिए के हमने कहाँ रखा था, ये रहा के इक्वल टू 3। न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। तो अगर हम इसको यहाँ पर इस 3 की जगह लिख दिया हमने के। अच्छा, अब देखिए मेरा बच्चा, ये जो 7 है आपके पास, भाई 7 किसके बराबर है? भाई ये देखिए, ये पुल बना हुआ पूरा, 7 किसके बराबर है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, शाबाश, डॉट ए के डिटर्मिनेंट के। तो मेरा बच्चा जी, आप अब ज़रा थोड़ी सी एक दिलकश नज़र डालिए, तो आप देखिए A1 बराबर है के डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। और ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ आकर वेरीफाइड हो गई। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की किसी रो कॉलम से किसी भी स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो कि आपने प्रोसेस सारा यहाँ पर देखा। और फिर कॉमन भी ले सकते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद एक बड़ी ही ख़ानदानी किस्म की प्रॉपर्टी है, और वो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। फॉर्मूले कैद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स आजाद करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 बड़े काम की प्रॉपर्टी है और इस्तेमाल होगी, और इस प्रॉपर्टी के सवाल आपके एक्सरसाइज 2.4 में भी मौजूद हैं। आपसे कह रहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसके रॉ के जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, भाई वो एक्सप्रेस हो रहे हैं सम के अंदर, वो एक्सप्रेस हो रहे हैं एज द सम ऑफ टू टर्म्स। तो अगर इस तरह की कंडीशन देखें, तो वो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ टू मेट्रिसेस डिफरिंग इन एलिमेंट्स ऑफ दैट रॉ। उस रॉ में आप दरार डाल के उसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। बट लेकिन, अब लेकिन आ गया, विद रिमेनिंग रॉज एज द सेम एज दोज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन बाकी रॉस जो है ना, वो उनका सेम होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वरना ये नहीं हो सकती। भाई आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर किसी रॉ या कॉलम के लोग प्लस होकर बैठे हैं, यानी जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में आप दरार डालकर उन्हें दो अलग अलग घरों में, यानी कि डिटर्मिनेंट्स में, आप उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि बाकी सारी रॉस बिल्कुल शरीफों की तरह दोनों घरों में अपनी जगह पर महफूज रहेंगी और सेम होनी चाहिए। अब इसकी वेरिफिकेशन देखिए। अब आपको जब मैं वेरिफिकेशन दूंगा तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, अब आपने ले ली, आपके पास दो साइड्स हैं, तो आपके पास भाई फर्ज कर लीजिए आप कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में आपसे कह रहा है कि जनाब वो बराबर है आपके पास, देखिए 1+2 और फिर 4+5, और फिर ये आ गया आपके पास 3 और 2। अब ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है विच इज इक्वल टू, अब ये बराबर है किसके भाई? अच्छा, अब ये बराबर है, दो में एक जमा कर दिए तो 3 आ गए, और ये आ गया आपके पास 3, और 5 और 4 हो गए 9, और ये आ गया आपके पास 2। अब अगर आप इसको इवेलुएट करते हैं मजीद, तो आप ये देखिए 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 6, माइनस, और 3 को आपने 9 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 27, ये आ गया 27। अब ये फाइनली आपके पास आ गया मेरा बच्चा, क्या 6 - 27 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, जनाब -का 21। एक बात ये आपकी समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें काबिल गौर बात यह है मेरे बच्चों, देखो ज़रा ध्यान लगाओ थोड़ा सा, कि ये जो आपके पास 1+2 और 4+5, ठीक है, अब ये कॉलम 1 आपका ये सम की सूरत में मौजूद है, ये है आपका कॉलम 1। इसमें आप देख रहे हैं कि समेशन हो रहा है, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी यहां पर लग रही है, 1+2 और 4+5। अब इसको तो आपने सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या करना है कि नाउ स्प्लिट, अब आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसा कि प्रॉपर्टी में कह रहा था, अकॉर्डिंग टू
कॉलम वन के अकॉर्डिंगली हम इसको ब्रेक करते हैं भाई। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास आएगी अब राइट हैंड साइड। अब वो राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है भाई, ब्रेक कर देते हैं इसको। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे ना मेरे बच्चों, तो ये देखो भाई, ये हो गया 1 और 4, 1 और ये आ गया आपके पास 4। अच्छा, अब इसमें आपके पास दूसरी रो कौन सी थी, कॉलम 3 2, ये दूसरा कॉलम आपने यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया 3 और 2। अब आप इसके दो कर रहे हैं आप असल में, प्लस, और ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब इसके दो एलिमेंट बाकी कौन से थे, ये आ गया 2 और 5, नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, 1 और 4 तो हमने यहाँ लिख लिया था, ये 2 और 5 ये रहा आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 2 और 5। अच्छा जी, अगला एलिमेंट आपके पास जो है वो क्या है जनाब, इसकी ब्रेकिंग के बाद, 3 और 2 के बाद, तो वो है आपके पास, जल्दी से बता दीजिए, वो भी 3 और 2 ही है आपके पास। ये देखिए 3 और 2, तो ये आ गया आपके पास 3 और ये आ गया 2। अब मेरा बच्चा, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, या आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल लें और फिर आप इनको प्लस कर दें, ठीक है, तो आइए वो काम करते हैं हम। अच्छा जी, ये 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 2 और ये आ गया माइनस। अच्छा जी, अब आप देखिए 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया आपके पास 12 और ये आ गया प्लस। अच्छा बच्चा, अब आपने 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 4 और माइनस, फिर मेरा बच्चा आपने 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 15। अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये -का 10 आ गया भाई, 12 में से 2 कम कर दिए तो ये आ गया। अच्छा जी, अब आपके पास 15 में से आपने 4 माइनस किए तो बड़े नंबर की साइन के साथ आपके पास क्या आ गया, -का 11। अच्छा जनाब, दोनों को ऐड कर दीजिए तो -का 21 आ गया। तो ये देखिए, ये रहा राइट हैंड साइड पे -का 21 और लेफ्ट हैंड साइड पे -का 21, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाइड हो गई, हेंस वेरीफाइड। बात समझ में आई? तो अगर आपके पास, याद रखने वाली बात यह है कि अगर मेरा बच्चा आपके पास कोई भी आपको मैट्रिक्स है और उसमें कोई कॉलम आपके पास वो एडिटिव फॉर्म में मौजूद है, यानी कि प्लस हो रहा है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये देखिए, ठीक है, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। और लेकिन रॉ या कॉलम, अगर कॉलम से स्प्लिट कर रहे हैं तो उसके जो कॉलम्स हैं वो आपके पास सेम होने चाहिए। ये देखिए, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका ताल्लुक नहीं खराब करना है आपने, ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है। अब एक 3 बाय 3 ऑर्डर की एग्जाम्पल आपकी बुक में भी मौजूद है, वो भी सेम एज इट इज़ है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। ये मैंने स्क्रॉल करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया है, प्रॉपर्टी नंबर 7। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 7 बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में का यूज़ भी हमारे पास देखने में आता है। अच्छा जी, चले हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ जो है वो हम जब मूव करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रही है कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ वन रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसकी जो पहली रॉ के जो एलिमेंट्स हैं आर के टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इट्स अनदर रॉ, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। हाँ भाई, ये जो है ना वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि जब हम डिटर्मिनेंट वाले सवालात कर रहे थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि प्रोपोर्शनैलिटी का मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था और वो आपको समझाया भी था। तो आइए देखते हैं हम इसको। ये प्रॉपर्टी जो है वो 3 और प्रॉपर्टी 5 का जो है वो मिक्स है। प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 5 को अगर आप कंबाइंड कर दें तो प्रॉपर्टी नंबर 7 बनती है आपके पास। दिस इज द मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टी 3 एंड 5। एक बात तो ये आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, अगर एक रॉ दूसरी रॉ का जो है वो दुगना या तिगना हो, तो जब हम स्केलर रूल से उस नंबर को कॉमन निकालेंगे तो दोनों रॉज पीछे सेम आइडेंटिकल बन जाएंगी। इसलिए प्रोपोर्शनल लाइन देखते ही आपने क्या करना है, टनाटन आंसर 0 कर देना है। अब ये जो बात मैंने आपसे कही इसकी देखिए वेरिफिकेशन, बकू फैल गई बात, शनासाई की बात जो है वो अब तो फैल ही गई है। तो आइए अब देखें, आपके पास फर्ज कीजिए, भाई फर्ज कर लिया, एक अदर डिटर्मिनेंट है मेरे बच्चों जो है 2 3 8 और 12, ठीक है जी। अब देखें, ये जो रॉ आपके पास 2 है, ये है आपकी रॉ 2। ये रॉ 2 में आपके पास क्या
केमिकल लोचा हो रहा है। नोटिस कीजिए, देखिए मैं लिख रहा हूं नोटिस। क्या नोटिस करना है आपने कि रॉ टू जो है वो आपकी इज एग्जैक्टली 4 टाइम्स, भाई 4 गुना है ऑफ रो 1, रो 1 के। तो अगर आप कॉमन ले लें रो 2 से, क्या 4, तो टेकिंग कॉमन 4, ठीक है, 4 आपने कॉमन ले लिया। किससे कॉमन लिया भाई? फ्रॉम रो 2 से, ठीक है। तो भाई कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। भाई प्रॉपर्टी नंबर 5 के मुताबिक हम जो है वो स्केलर, अपना न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं किसी भी रॉ से या कॉलम से। ये चीज़ हमने सीखी। ये है आपकी रो 2। तो अब जब आप इसमें से प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज़ करके कॉमन लेंगे, तो भाई इसका डिटर्मिनेंट आपके पास जो है वो क्या होगा कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आपने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, और टना टन, ये आ गया आपके पास 2 और ये आ गया 3, और यहाँ पर आ गया 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8। 4 कॉमन ले लिया। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? भाई आपके पास 12। अच्छा बच्चों, अब क्या आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत है? प्रॉपर्टी नंबर 3 आ गई यहाँ पर। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक कि दो रॉ या दो कॉलम अगर आपके आइडेंटिकल हो जाएं तो वो आपका क्या हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जो है वो आपको हम इसका प्रूफ ले लेते हैं। अब ये तो हो गया आपका जीरो के बराबर, इक्वल टू जीरो। अगर मजीद आप तसल्ली और तशफ़ी अपने कल्ब की चाहते हैं तो ये लीजिए भाई, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। 2 को तो आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास 6, माइनस फिर आपने 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 6। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपके पास 4, ये दोनों कट गए और ये आ गया जीरो। तो जीरो की तो टंकी बहुत बड़ी है, तो ये हो गया जीरो, सब खा गया, ये डकार भी नहीं मारी इसने, और आपकी ये प्रॉपर्टी हो गई जनाब वेरीफाइड। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 प्रॉपर्टीज अपनी जो है वो बहुत ही ठहर ठहर के तहम्मुल मिजाजी से, एग्जाम्पल्स के साथ, शायरी के साथ, चटखारे के साथ, और सारे गरम मसाले छिड़क के हमने सीख ली। अब हमारी एक आखिरी प्रॉपर्टी रह गई है बच्चों, और ये आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास है, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी The choice you make today can change your future. नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है? देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ना, ये तो बादशाहों वाली जो है वो चाल होती है। इसको मैं कहूँगा भाई ये तो किंग मूव है। शतरंज अगर आपने कभी खेली हो तो आप देखें, उसमें एक बादशाही चाल होती है, ये वो है भाई, ये वो प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। और किंग मूव इसलिए कह रहा हूँ, सबसे ताकतवर प्रॉपर्टी। आपसे कह रहा है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज एडेड, अगर दो जो है वो अपना एलिमेंट किसी भी रॉ के मैट्रिक्स ए के आप ऐड करते हैं, अ कांस्टेंट मल्टीपल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रॉ, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अनअल्टर्ड, यानी कि अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होवेगी। मसला आपको क्या बता रहा है? कह रहा है कि भाई ये आप किसी भी रॉ को अपनी मर्जी के नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रॉ में प्लस या माइनस कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट का आंसर फिर भी ढीटों की तरह जो है वो नहीं बदलेगा भाई, वो चेंज नहीं होगा। आपका जो दिल चाह रहा है आप डिटर्मिनेंट के साथ कर सकते हैं। अपनी मर्जी का कोई नंबर लिया आपने, रो या कॉलम से जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट अनऑल्टर रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसकी अब वेरिफिकेशन देखिए, तो बात आपकी समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, अब वो आपकी वेरिफिकेशन के लिए भाई हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है ए, और उसका हम स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। वो क्या है? 4 2, और ये आ गया 1 और 3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा भाई? ये आएगा 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12, ये आ गया माइनस, और फिर आपने जब बच्चों 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया सो इट बिकम्स 2। 12 - 2 इज इक्वल टू 10। ये तो आ गया मेरा बच्चा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप कोई ऑपरेशन अपनी मर्जी से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बाप प्रॉपर्टी है भाई, अब्बू प्रॉपर्टी है। क्यों है भाई अब्बू प्रॉपर्टी? इसलिए है कि ये आप अपना इक्लॉन में भी यूज़ करेंगे, रिड्यूस इक्लॉन में भी आप यूज़ करेंगे। अच्छा जी, चलिए आइए हम अप्लाई करते हैं। भाई हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? हमने अप्लाई किया ऑपरेशन, एक ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं।
ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं मेरा बच्चा इसके अंदर रॉ वन में है। अब रॉ वन में हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं कि हमने कहा रॉ वन प्लस टू रॉ टू, यानी कि ये जो रॉ टू है आपके पास ये रही। हमने कहा ये जो रॉ टू है ना, हमने अपनी मर्जी से, हमारा दिल चाह रहा है हम इसको टू से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो भी आंसर आएगा तो उसको हम रॉ वन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले रॉ टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे हम किस में, रॉ वन के अंदर। भाई कैसे करेंगे, ठीक है, ये देख लें, ये आपकी 2.5 के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी है। अच्छा अब देखें आपके पास जनाब, आपने रॉ टू क्या है आपके पास, अब टू आर टू का क्या मतलब है, टू आर टू का मतलब ये है कि रॉ टू है आपके पास वन और थ्री, यानी टू मल्टीप्लाई बाय वन और जनाब टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो ये आपके पास एलिमेंट क्या बन जाएंगे मेरा बच्चा, ये एलिमेंट आपके पास हो जाएंगे टू और सिक्स, जब आपने रॉ टू को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गए आपके अपना टू और सिक्स। अच्छा अब जब आप इसको ऐड कर देंगे किस में, रॉ वन के अंदर, अब आपने इसको जमा करना है। अब जब आप इसको रॉ वन में जमा करेंगे तो रॉ वन आपके पास क्या है, अब देखिए रॉ वन अब प्लस टू रॉ टू, तो ये क्या हो जाएगी, रॉ वन के एलिमेंट क्या है आपके पास जनाब फोर, और इसमें क्या जमा होगा प्लस टू, और जनाब दूसरा एलिमेंट क्या है टू, और उसमें क्या जमा होगा सिक्स, प्लस सिक्स। तो भाई रॉ वन प्लस टू आर टू आपकी क्या बन गई, सिक्स और एट, इसके एलिमेंट्स आपके पास ये आ गए, ठीक है जी। अब आप इस सिक्स और एट को उठाकर जरा यहां पर रख दीजिए, आपने चेंज किया है ना, इस रॉक को आपने चेंज किया है, इसके साथ आपने मस्ती की है, छेड़छाड़ की है आपने, तो रख दीजिए। तो आपका जो अब नया डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ए वन कह दिया हमने उसको, और यहाँ पर आ गया सिक्स और ये आ गया एट और वन और थ्री। अब मेरे बच्चों आपने क्या करना है, इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखें सिक्स को आप थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटीन, ठीक है, फिर आ गया माइनस, फिर आपने एट को वन टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया एट, और विच इज इक्वल टू, भाई आपने 18 में से जब आठ को कम कर दिया तो ये आ गया आपके पास टेन। तो ए वन का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू टेन। अच्छा ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया था, वो भी आया था आपके पास टेन। तो आप कह सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर आ गया ए वन के डिटर्मिनेंट के, और इसके साथ ही आपकी ये ख़ानदानी किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आपने प्रॉपर्टी एट पे बहुत काम करना है। प्रॉपर्टी एट पे काम इसलिए आपको करने की ज़रूरत है कि इससे मुतालिक सवाल जो है ना वो 2.5 इक्लॉन मेथड, रिड्यूस्ड इक्लॉन मेथड और रैंक मालूम करेंगे, सबसे ज़्यादा आपकी ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो खैर ये थी जो है वो मेरे चीतों, मेरे दोस्तों, ये वो आठ बेमिसाल प्रॉपर्टीज़ थी जो आपके पेपर के घंटों के काम सेकंडों में बदल देंगी। अगर आज का असली मगज़ आपको टनाटन समझ आ गया हो तो भाई वीडियो को आपने लाइक करना है, और हर सिंध बोर्ड के बच्चे तक इसे शेयर कर दीजिए, ताकि किसी के मार्क्स कम ना आए और बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और यही हमारा नारा है कि रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ घंटी होती है, घंटी दबा दीजिएगा ताकि अगला कुरियर कल 6:15 तक आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह आपको आफियत दे मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरी बच्चियों, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे। और इजाज़त दीजिए अपने टीचर मोहम्मद फ़ैयाज़ मिर्ज़ा को। अल्लाह हाफ़िज़।